वृंदावन की आखिरी वीडियो होने वाली है ये, क्योंकि ये लास्ट स्टेशन है हमारा घूमने का, जहाँ हमने घूमना है। निधिवन जी, भगवान बांके बिहारी जी यहाँ कहते हैं कि ये तुलसियाँ जो है बिहारी जी की सखियाँ हैं, और भगवान जी राधा रानी यहाँ पे, और राधा रानी की सखियाँ जो है वहाँ पे रास लीला करने के लिए आते थे। ये निधिवन जी है, और ये वृंदावन की आखिरी वीडियो होने वाली है। उसके बाद हम शायद यहाँ से कहीं और जाएंगे, देखते हैं कहाँ जाते हैं, कैसा होता है। ये रात के 12 बजे के बाद में ये पेड़ नहीं रहते, ये सब गोपियाँ बन जाती हैं। ये गोपियाँ बन जाती हैं, सब रासलीला हुई थी यहाँ पे। तो ये निधिवन जी तुलसी के वन है सारे। तुलसी, तुलसी मतलब वृंदा मतलब तुलसी, वन मतलब जंगल, तो इसीलिए इसका नाम वृंदावन नाम पड़ा। उसी हिसाब से इस जीवन के अंदर में 16,108 वृक्ष हैं। भक्त लोगों का ऐसा भी मानना है कि इस जीवन के अंदर आज भी ठाकुर जी आते हैं, रास करते हैं। इस जीवन में आज भी भगवान आते हैं, रास करते हैं। यहाँ जो रंग महल है, उस रंग महल के अंदर राधा कुंड छोड़ दो ना इसको नीचे यार। यहाँ पे ये वाला जो कुंड देख रहे हैं हम, राधा कुंड है कहते हैं। यहाँ पे बहुत भीड़ है। सारे तुलसी के जंगल है। तानसेन वैजी बाबा, उनके गुरु थे स्वामी श्री हरदास। 14 वर्ष की अवस्था से, 14 साल की उम्र से इस नदीवन के अंदर आके नहीं उन्होंने ऐसे ठाकुर जी का भजन किया। उसी भजन और संगीत के द्वारा बिहारी जी का उन्होंने इसी मन से प्रकट किया। आप दर्शन करके आ रहे हो बांके बिहारी जी का, ठाकुर जी का। युगल जोड़ी सरकार का दर्शन है। कहते हैं एक प्राण तो देवी राधा राधा में ही कृष्ण है और कृष्ण में ही राधा है। आपने अगर गौर से उनका ठाकुर जी का दर्शन किया होगा, दोनों का उनको श्रृंगार कराया गया है। साइड से उनकी छोटी नीचे माथे बिंदी लगी है, मुकुट भी एक नहीं 2 है। एक मुकुट धारण नहीं होता, राधा और कृष्ण दोनों का मुकुट धारण कराया गया। तो यानी कि युगल जोड़ी सरकार जब यहाँ स्वामी जी ने तपस्या किया, भजन किया, उस भजनों के द्वारा ठाकुर जी का यहाँ पे दर्शन प्राप्त हुआ। दर्शन का कई राधा कृष्ण का कई जितना था, स्वामी जी का आंखें नहीं खुलता। स्वामी जी के विनम्रता आग्रह करने पर ठाकुर जी से अच्छे से दर्शन नहीं मिल पा रहे, तो ठाकुर जी से ऐसा कहने पर ठाकुर जी ने एक विग्रह का रूप धारण किया, तब उनको दर्शन। स्वामी जी का पैकेट लेकर बैठे स्वामी जी ने 14 वर्ष की अवस्था में ठाकुर जी का आप भी आगे चले जाओ, आप चले जाओ, मैं इसको पकड़ जय बोलो, वृंदावन में बोलो। जी में हम घूम रहे हैं इस टाइम पे। पूरे जंगल है यहाँ पे, काफ़ी कोसों में फैला हुआ। यह सबसे बढ़िया ये है, इन्होंने यहाँ पे ना कवर किया हुआ है इसको, है बंदर अंदर नहीं आ सकते हैं, पूरा कवर है ये, हर जगह से कवर है। कहते हैं रास लीला और भगवान श्री कृष्ण को देखने के लिए कुछ लोग रात को वृंदावन में रुक जाते हैं, और जब वो रुके तो उन्होंने भगवान को देखने की उम्मीद जताई, तो उनका तेज इतना था कि वो खुद अंधे काने लूले हो गए और
यहाँ पर उनकी भी समाधियाँ बनी हुई है, वो समाधियाँ आपको अभी दिख भी जाएंगी, मैं आपको दिखा दूंगा। निधिवन जी का आनंद लीजिए। राधा रानी की जय हो। ये है राधा रानी का रंग है। यहाँ रात्रि में ठाकुर जी आते हैं, स्वयं अपने हाथों से राधा रानी का पूरा श्रृंगार करते हैं। रात्रि में जब आरती करके 8:30 बजे पुजारी जी यहाँ से जाते हैं, आरती के समय पर हमारा श्रृंगार का सारा सामान ठाकुर जी का चंदन का सेज है, उसके ऊपर चांदी का फर्क चढ़ा हुआ है सेज के ऊपर में। तो सेज के ऊपर में 5.5 किलो गुलाब का फूल बिछा के श्रृंगार का सारा सामान रखे, लोटे में जल रखे, दातन रखे, प्रसाद रखे और पान का बीड़ा रखे जाते हैं। रात्रि में ठाकुर जी आते हैं, स्वयं अपने हाथों से राधा रानी का श्रृंगार करते हैं। श्रृंगार करने के बाद वृंदावन विहार करते हैं। वृंदावन विहार का मतलब होता है वृंदावन में भ्रमण करना, वृंदावन में घूमना। निधिवन में घूम के वृंदावन विहार करते हैं, निधिवन के अंदर रास करते हैं। रास करने के बाद मेन टेम्पल बाकी वहीं चले जाते हैं। जो बिहारी यहाँ आते हैं रोज रात्रि रोज पर डे का उनका यही नियम होता है, रात्रि में यहाँ आना, राधा रानी का श्रृंगार करना, वृंदावन विहार करना, निधिवन में रास करना और मेन टेम्पल बिहारी चले जाना। यहाँ पे जब सुबह में 5:30 बजे मंगला आरती होती है, गर्मियों का समय 5:30 बजे का, सर्दियों का समय 6:30 बजे का। यहाँ पे जो मंगला आरती होती है, मंगला आरती के समय में दिखाया जाता है कि लोटे का जो थाली मिलता है, दांतों में चबा हुआ मिलता है, पान का बीड़ा खिला हुआ मिलता है, श्रृंगार का सारा सामान बिखरा हुआ मिलता है। 5:30 लोग जो फूल बिछे रहते हैं उस पर ऐसा लगता है कि जैसे कुछ सो के बैठ के उठ गया हो। आपके सामने 7 ताला खोल के दिखाया जाता है कि सारा चीज़ें बिखरी हुई हैं। ऐसा भक्त लोग यहाँ ब्रजवासी लोग ऐसा आज भी मानते हैं कि ठाकुर जी यहाँ निधिवन के अंदर आते हैं। तो प्रेम से वो राधा रानी की जय हो, जय हो। थोड़ा सा प्रेम से कहते हैं वृंदावन में जो बसे उसी को घर बसे, और जो वृंदावन में रोवे तो अपने रहना भोगे। तो राधे राधे, राधे राधे। बनते रहिए, चलते रहिए, चलिए। जो नहीं आ पाए उनके लिए 121 बार दर्शन करते हुए निकलते रहिए, चलिए। दक्षिणार्थ माता से आपके नाम से चल भी जाएगा, किसी के नाम नीचे देख चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। निधिवन जी के आधा दर्शन हो चुके हैं, भीड़ काफ़ी थी वहाँ पे, इसलिए निधिवन जी के बाद ये अंतिम वीडियो वृंदावन की। उसके बाद जब हम यहाँ से निकलेंगे उसके बाद देखते हैं कहाँ जा पाते हैं, वहाँ की वीडियो बना लेंगे। बाकी तो अभी यहाँ से फिलहाल निकलने का प्रयास चल रहा है, बहुत भीड़ भी है, आपको दिखाते अब यहाँ पे नेक्स्ट लेवल का यहाँ पे बंदर है। यहाँ पे राधा रानी ने श्री कृष्ण भगवान जी की बांसुरी चुराई थी, तो ये बांसुरी वंशी चोर राधा रानी। ठाकुर जी पूरे ब्रजमंडल में ढूंढने लगे, मेरा बांसुरी का मुकुट कहाँ है, नहीं मिला। मेरी मैया यशोदा मुझको डांटेगी, मुझको मारेगी। वापस आकर देखा उन्होंने राधा रानी ने पूरा श्रृंगार किया हुआ, अगल बगल में 2 प्रिय सखियाँ खड़ी हुई, ललता पिछा। ठाकुर जी को देखते ही राधा रानी यहाँ से भागने लगी। यहाँ से थोड़ी सी दूरी पर पड़ता है एक सेवा। जब पूरे वृंदावन में घूमते गानते गाते भूखते राधा रानी जब थक गई तो थक के एक जगह बैठ गई तो ठाकुर जी ने उनका एक चरण दबाया, चरण पखारे ठाकुर, और चरण पखारते पखारते क्या कहते हैं कि राधे मेरी स्वामिनी और मैं राधी को दास, और जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। यानी कि जो ठाकुर जी हैं वो उनके अगर चरण दबाते दबाते कह रहे हैं कि राधे मेरी स्वामिनी और मैं राधी को दास हूँ,
मैं शिष्य हूँ उनका, ऐका जो चेला उनका, नौकर उनका, दास हूँ मैं, और राधे मेरी स्वामिनी है, और जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। आजीवन में राधा रानी के साथ में इसी वृंदावन में इसी प्रकार रहूं, ये ऐका वचन उन्होंने राधा रानी को दिया। ऊपर से देवता बोलते हैं, राधे तू बड़ी भागनी, कौन तपस्या की, तीन लोकों के नाथ हुई सो तेरे याद। जो तीनों लोकों के नाथ हैं, तीनों लोकों के राजा हैं, वो भी तेरे याद ही ना। देवता ये बोल रहे हैं। नीचे ब्रजवासी लोग कहते हैं, बड़े प्रेम से सुनिएगा, कि राधे राधे बोलिए राधा नाम है अनमोल। जो गोपाल हैं, ठाकुर जी के जो ब्रज गोपाल हैं, जो उनके बाल सखा हैं, वो लोग कह रहे हैं, जब उन्होंने देखा राधा रानी का स्वरूप, जब उनके पैर दहाए थे ठाकुर जी, तब गोपाल क्या कहते हैं कि राधे राधे बोलिए राधा नाम है अनमोल, और राधे राधे ना बोले तो बेड़ा पार ना हो। क्यों? क्योंकि जो राधा रानी का जो नाम है ना, आप अपने मुख से भी लोगे तो एक हमको एक राह देखने को मिलती है ठाकुर जी तक पहुँचने। अपने मुँह से एक बार बोल कर देखो, राधे राधे नहीं, राधे 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 नहीं है, राधे है, कि ठाकुर जी तक पहुंचने की, उस परमात्मा तक पहुंचने की, सत्य मार्ग पे चलने की एक हमको राह है। कहा जाता है राम जी का 3 नाम कृष्ण के 1 नाम के बराबर होता है। यानी राम 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 3 बार बोलोगे, और कृष्ण अगर आपने 1 बार बोला तो 1 बराबर होता है। और कृष्ण जी का 100 नाम और राधा रानी का 1 नाम 1 बराबर होता है। तो सबसे बड़ा पर्दा किसका भारी हुआ? राधा रानी का। तो एक राधा हमारी एक वो रहा है हमारे लिए, जो ठाकुर जी तक हमको सहज ही पहुंचा सकती है। ठाकुर जी से हम आत्मा और परमात्मा को जो एक मिलन होता है, वो ठाकुर जी तक हमको सहज ही मिलवा देती है। तो प्रेम से राधा रानी की जय हो। आज के आनंद की जय हो। ताली बजाओ थोड़ा प्रेम से, हंसलो आहा। ये उन लोगों की समाधियां हैं जो कभी वृंदावन में छुपकर भगवान जी को देखने के लिए रुके थे और वो भस्म हो चुके हैं। उनकी समाधियां यहाँ पर बना रखी हैं वृंदावन में। यहाँ पर समाधियां पूरी बना रखी हैं। अब हम जा रहे हैं जमुना घाट की तरफ, जहाँ पर गोपियों के कपड़े छुपा करके भगवान कृष्ण जी पेड़ों पर रख देते थे। उसी तरफ जा रहे हैं हम।